अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपके मेज़बान मोहम्मद इस्माइल सोहरवर्दी आपको खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम है बातों बातों में, और बातों बातों में हमारी बात चल रही थी मुतबरक रातें। मुतबरक रातें जो है ये उसका एपिसोड 2 है, दूसरा एपिसोड है जिसमें क्योंकि हमारा जो शुरू में उन्वान था वो ये था मुतबरक रातें, और इन रातों की लॉजिक वजह तख्लीक क्या है ये मैंने आपके सामने बयान करना था। तो ज़रा गौर कीजिए, मुख्तलिफ अहादीस भी हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर 120 उम्मतों की 120 सफ़े होंगी, उनमें 80 सफ़े जो हैं वो मेरी उम्मत की होंगी। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की फ़ज़ीलत, अपनी उम्मत का मर्तबा मुकाम भी बताया, और आपने फरमाया कि उस वक़्त तक कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, उस वक़्त तक कोई नबी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मैं ना चला जाऊँ, और उस वक़्त तक कोई उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाता। तो इस तरह की ये अहादीस का मफ़हूम है। अब जो नबी अंबिया के सरदार हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अब आप यदि वकार ज़रा तसव्वुर कीजिए, थोड़ा-सा ज़रा रोज़ महशर का तसव्वुर कीजिए कि सफ़ें लगी हैं, अंबिया तशरीफ़ फरमा है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अंबिया के सरदार हैं, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो जब उम्मतों का हिसाब होगा तो उस नबी का सर और बुलंद, सब फ़ख्र से और बुलंद हो जाएगा जिसकी उम्मत के अमाल ज़्यादा होंगे। तो चूँकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तानुल अंबिया हैं, और फिर आपने अहादीस में अपनी उम्मत की फ़ज़ीलत भी बताई है, उसका मर्तबा और मुकाम भी बताया है कि मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से बालातर होगी। अब उम्मतों में इस उम्मत को बालातर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि जिस वक़्त हिसाब किताब हो तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो अमाल में भी सबसे ज़्यादा ऊँची हो। सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शान, अपनी रहमत और अपने मर्तबा और मुकाम से नहीं, बल्कि उनकी उस करम की वजह से उनकी उम्मत ने जो अमाल किए हों। याद रखिए, जिस क्लास का टीचर काबिल होता है वहाँ के तलबा भी बहुत काबिल होते हैं। और मुझे याद है जब मैं 9वीं 10वीं में था तो हमारी क्लास के जो इंचार्ज हुआ करते थे वो तमाम टीचर्स में, मतलब जो ए था ग्रुप, उनके टीचर वो हम समझते थे कि ये टीचर जो हैं ये सबसे ज्यादा काबिल है, और वो थे। ऐसा था, दूसरे टीचर की निस्बत वो बेहतर थे, और फिर उनसे हल्के बी और उनसे हल्के सी। इसी तरह 10वीं में भी ऐसा होता था, और जब रिजल्ट आता था तो हमेशा ए क्लास का रिजल्ट ज्यादा होता था। लिहाजा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी ए रिजल्ट लाना है। जब ए रिजल्ट लाना है, और फिर उम्मत की फजीलत भी मैंने आपके सामने बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी किसी और नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। फिर आपकी एक हदीस का ये भी मफ़हूम है कि मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाता। और फिर अब आप यदि वकार अपने उम्मती से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है। आप एक एक आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ महबूब, अपने क़याम को मुख्तसर कर दीजिए। आप रात को क़याम करते थे तो इतना तवील क़याम होता था कि आपके पाँव पर वर्म आने लगा। और इन रातों में इन तवालत की वजह क्या थी कि आप अपने उम्मत की बख्शिश अल्लाह ताला से तलब किया करते थे। दरोग व गर्दन रावी, मैंने उलमा से ये सुना है कि जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो आपके लब मुबारक खिल रहे थे, और उस वक़्त जो पाक पाक बीबियाँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास थीं, उन्होंने जब कान लगाकर सुना तो आवाज़ आ रही थी, रब्बे हब उम्मती। सारी ज़ाहिरी हयात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से रो-रो कर, कुरान गवाह है, कुरान गवाह है, और कुरान में बार-बार इस चीज़ का तज़किरा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी कोशिश की, कितनी दुआएँ, और वो दुआएँ क्या थी? या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बे हब ली, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे।
بے شمار واقعات آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو قرآن بھی دے رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا تحفہ بھیجا، اور دو صحابہ کو تحفہ دینے کے لیے بھیجا اور کہا کہ میرے دوست سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ آپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میری امت جو ہے وہ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ بقایا تفصیلات کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔